जो है वो बात करके चले इंडिया वुमेन वर्सेस श्रीलंका वुमेन के सेकंड टी20 आई की। देखिए फर्स्ट टी20 आई इंडिया वुमेन जो है वो विन करके आ रही है, लेकिन कई सारे लूफोल जो है वो नज़र आते हैं फील्डिंग में, खासकर जो है वो कैचिंग जो है वो बहुत ज़्यादा वीक नज़र आती है इंडिया वुमेन्स की तरफ से। कहीं ना कहीं 3 से 4 अच्छे खासे ईजी कैचेस जो है वो ड्रॉप होते हुए नज़र आते हैं और 1-2 डिफिकल्ट चांसेस भी ड्रॉप होते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो है वो फ्री कॉन्टेस्ट टीम कॉम्बिनेशंस के बारे में जो है वो बात करके चलेंगे। इंडिया वुमेन जो है वो एक तरह से बोले कि वन साइडेड चेस करके ही आ रही है, लेकिन इंडिया वुमेन जो है वो कहीं ना कहीं इनके टॉप ऑर्डर यानी दोनों ओपनर्स जो है वो उतना अच्छे तरीके से टिक नहीं पाते हैं या इससे बेहतर कर सकते थे। सेम वेन्यू पे ही गेम होने वाला है। अगर इंडिया वुमेन जो है वो बॉलिंग फर्स्ट करेगी तो आप लोग मान के चलेगा कि टॉप 3 चेस कर जाएगी, लेकिन अगर बैट फर्स्ट करती हैं तो आपको जो है वो ठीक ठाक स्कोरिंग भी इंडिया वुमेन की तरफ से नजर आ सकती है। अगर हम बात करके चले तो श्रीलंका वुमेन की तरफ से जो है वो विस्मी गुनारत्ने 39 करती है। ये एक जो 6 लगता है वो भी कैच ड्रॉप था स्मृति मंदना के द्वारा, हाथ के यानी कैच करने गई थी और हाथ के लगे 6 चला जाता है। देन अटापट्टू 15 करती हैं, 20 बाय हसीनी परेरा, 21 बाय समरा विक्रमा, 8 बाय नडीन डी सिल्वा। उसके अलावा 6 रन करती है कविसा दिलहारी और 9 करती है इधर से नुतियंगना। वैसे अगर मैं बात करके चलूँ तो इस टीम में 2 ही ऐसी प्लेयर है जो क्वालिटी वाइज जो है वो स्ट्राइक पावर के साथ बैटिंग कर सकती हैं। एक तो है अटापट्टू जिनके अंदर वो काबिलियत है कि 150 प्लस की स्ट्राइक रेट से हिटिंग कर सकते हैं, और एक है इधर से एंडी सिल्वा। ये दोनों प्लेयर जो है वो हिटिंग कर सकती है। उसके अलावा इस टीम में जो है वो बैटिंग में कोई भी आपको जो है वो अच्छी क्वालिटी नजर नहीं आएगी। इंडिया की तरफ से अगर हम गेंदबाजी की बात करें तो क्रांति 3 ओवर में 1 विकेट। मैं उम्मीद कर रहा था इनको 4 ओवर पूरे मिलेंगे, लेकिन इनको लास्ट ओवर मिलता नहीं है। अरुंधति रेड्डी 4 ओवर में 0 विकेट। शायद इनकी बॉल पे भी एक जो है वो कैच ड्रॉप जो है वो हुआ था शायद, जहाँ तक मेरे को याद है। दीप्ति शर्मा 4 ओवर में एक मेडन के साथ 1 विकेट। वैष्णवी शर्मा इनका डेब्यूट कैच जो है वो ड्रॉप हुआ था बाय श्री चरनी, 4 ओवर में 0 विकेट। श्री छन्नी के ओवर में भी एक कैच ड्रॉप हुआ था, 4 ओवर में 1 विकेट। अमनजोत कौर 1 ओवर में 0 विकेट। इधर से आप लोग जो है वो मान के चलेगा दीप्ति के 4 ओवर, अरुंधति के 4 ओवर, उसके अलावा छन्नी के 4 ओवर, वैष्णवी का 3 से 4, क्रांति का 3 से 4, एक आधा ओवर अमनजोत कौर भी डाल सकती है। इंडिया की तरफ से अगर हम बैटिंग देखेंगे, मुझे उम्मीद थी सैफ अली और मंदना से अच्छा कर सकती है। सैफ अली को स्टार्ट भी मिला था लेकिन अपना विकेट फेंक के जाती है। इनका जो है यही सीन रहता है, अगर खेलेगी तो 150 प्लस की स्ट्राइक रेट से या फिर जो है वो अपना विकेट फेंक के चली जाती है। मंदना 25, 9 बाय सैफ अली वर्मा 69, बहुत अच्छी नॉक आती है। जेमिमा रॉड्रिक्स से 15 करती है हरमनप्रीत कौर, क्योंकि ज़्यादा फिर जो है वो ज़रूरत नहीं थी। सामने से अगर हम गेंदबाजी देखेंगे तो मालिकी मदारा 2 ओवर में 0 विकेट। काव्या कविंदी 3 ओवर में 1 विकेट। उसके अलावा छमारी अटापट्टू 2 ओवर में 0 विकेट। सचिनी गिमहानी 2 ओवर में 32 रन दे जाती हैं। इनुका रानावीरा इस टीम की जो है वो मेन स्पिनर है और एक आप क्वालिटी गेंदबाज मान के चलिए। 3.4 ओवर में 1 विकेट और कविसा दिलहारी 2 ओवर में 0 विकेट। इधर से आप लोग मदारा के 3 से 4 मान के चलिएगा, काव्या का 3 से 4, अटापट्टू का 3 से 4, गिमहानी का 2 से 3, इनुका रानावीरा का 4 और दिलहारी का 2 से 3 ओवर। ये जो है इनका इस तरह से जो है वो बॉलिंग रहता है। देखिए अरुंधति रेड्डी जो है इनकी गेंदबाजी पे जो है वो कैच ड्रॉप हुआ था बाय जेमिमा रॉड्रिक्स। उसके अलावा अरुंधति रेड्डी की गेंद पे कैच ड्रॉप हुआ था बाय श्री छरनी। उसके अलावा जो है वो इधर कहीं ना कहीं दीप्ति शर्मा की गेंद पे भी एक जो है वो हाफ चांस जो था वो ड्रॉप हुआ था। उसके अलावा वैष्णवी शर्मा की गेंद पे हसीनी परेरा का कैच ड्रॉप हुआ था बाय सी छन्नी। तो कहीं ना कहीं जो है वो अच्छा खासा कैचेज जो है वो ड्रॉप होता हुआ नजर आता है इस सीरीज़ में। और जहाँ तक मेरे को याद है एक जो बाउंड्री हुई थी वो भी जो है वो 6 जो लगा था वो भी कैच ड्रॉप ही था स्मृति मंदना की तरफ से इन बॉल ऑफ श्री चन्नी। अगर वो सारे कैचेज होते तो आपको जो है वो 80 रन पे ऑल आउट होती हुई आराम से नजर आ जाती श्रीलंका वुमेन। इंडिया वुमेन अगर बॉल फर्स्ट करती है तो कहीं ना कहीं अच्छे खासे क्वालिटी ऑफ कॉम्बिनेशन जो है वो बनते हुए नजर आ सकते हैं, लेकिन अगर इंडिया वुमेन बैट फर्स्ट करे तो हम किस प्रकार से कॉम्बिनेशंस को जो है वो क्रिएट करेंगे वो एक जो है वो हमारे लिए चैलेंज जरूर रहेगा। तब हम लोग क्या हरमन को ड्रॉप करेंगे, क्या हम सैफ अली को ड्रॉप करेंगे, क्या मंदाना को ड्रॉप कर सकेंगे, तो कहीं ना कहीं वो उस कंडीशन में एक सवाल जरूर उठाता है। श्रीलंका वुमेन की तरफ से एक प्लेयर फिक्स है हमारी अटापट्टू, लेकिन अगर आप जो है वो सिर्फ एक प्लेयर रख रहे हैं तो डायरेक्टली अटापट्टू। अगर आप लोग जो है वो 2 से 3 प्लेयर रखना चाहे तो कई सारे प्लेयर्स हैं, मलिकी मदारा, इनुका रानावीरा, दिलहारी भी है। तो क्वालिटी वाइज जो है वो कई सारी प्लेयर्स रहेगी। अगर मैं बात करके चलूँ तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ ससिनी गिमहानी की जगह पे मधुसनी जो है वो खेलती नज़र आ सकती है। बाकी मुझे ज़्यादा कुछ चेंजेस की उम्मीद नहीं है, सेम ही लाइनअप खेलनी चाहिए। इंडिया अच्छा है तो जो है वो स्नेह राणा को खेला सकती है, क्योंकि सामने जो है वो अच्छे खासे लेफ्टीज आपको नजर आते हैं मिडल ऑर्डर में। तो आप लोग चाहे तो दीप्ति शर्मा के साथ एक ऑफ ब्रेक को भी खिला सकते हैं।
या फिर आप लोग जो है वो दीप्ति शर्मा कंटिन्यूसली खेली है तो आप लोग चाहे तो रेस्ट देके स्नेह राणा को चांस दे सकते हैं। बाकी मैं कुछ ज़्यादा खास चेंजेस की उम्मीद कर नहीं रहा हूँ। लास्ट गेम में वैसे सैफाली वर्मा ने अपना विकेट फेंका था, तो कहीं ना कहीं आप उम्मीद कर सकते हैं कि हर गेम में ऐसा ना हो। जिस भी दिन सैफाली वर्मा का दिन होगा वो अकेले ही गेम को जो है वो निकाल लेगी। अब जो है वो हम लोग जो है वो दो कंडीशन जो है वो देखेंगे, इंडिया बॉल फर्स्ट एंड इंडिया बैट फर्स्ट। श्रीलंका वुमेन की तरफ से कुछ पंट हो सकती है, जस्ट लाइक एक दो टीम में आप लोग ट्राई करके चल सकते हैं। मलिकी मदारा, काव्या कविंदी टाइप प्लेयर्स को अगर श्रीलंका वुमेन बैट फर्स्ट करे तो गुना रत्ने है, हसीनी परेरा है, हर्षिता समारा विक्रमा है और एंडी सिल्वा भी है। कविसा दिलहारी सेफ चॉइस है, लेकिन इनका बैटिंग ऑर्डर जो है वो रिसेंटली बहुत ज़्यादा डाउन कर दिया गया। पहले ये जो है वो टॉप 3 या टॉप 4 में आ जाती थी तो एक ठीक ठाक पिक बन जाती थी, लेकिन अब जो है इनका बैटिंग ऑर्डर भी बहुत डाउन है और कई बार जो है वो ये सिर्फ 2 से 3 ओवर ही डालती है, यानी 4 ओवर भी पूरे नहीं करती। तो कहीं ना कहीं हम लोग इनको थोड़ा बहुत इग्नोर भी कर सकते हैं। अभी अगर हम मस्ट हैव्स की बात करें, श्री चंडी लास्ट गेम में कैचेस बहुत ज़्यादा ड्रॉप होते हैं, बहुत ज़्यादा अनलकी जो है वो रहती है, यानी खुद जो है वो 2 कैचेस जो है वो ड्रॉप करती है। उसके अलावा इनकी गेंद पे भी एक कैच ड्रॉप होता है, तो कहीं ना कहीं इनका लक लास्ट गेम में उतना अच्छा नहीं था। लेकिन जो है वो वर्ल्ड कप में शानदार परफॉर्मेंस था। क्रांति एक अच्छी गेंदबाज है, न्यू बॉल के साथ गेंदबाजी कर रही है। वैष्णवी शर्मा इनका डेब्यूट विकेट हो सकता था, अच्छी गेंदबाजी करती है, विकेट लेस जरूर रही थी लेकिन हर गेम में ऐसा हो जरूरी नहीं। अरुंधति रेड्डी थोड़ा सा जो है वो अनलकी रहती है, 2 कैचेस इनके ओवर्स में ड्रॉप होते हैं तो कहीं ना कहीं अनलकी रहती है, लेकिन हर गेम में ऐसा हो जरूरी नहीं है। अच्छी गेंदबाज है, विकेट टू विकेट जो है वो लाइन रखती है। दीप्ति शर्मा मस्ट हैवी है विदाउट एनी डाउट। ऋचा घोष लास्ट गेम में भी बोला था कीपिंग से गेम में आ जाती है, लास्ट गेम में भी 2 रन आउट कर गई थी, तो कहीं ना कहीं गेम में आ जाती हैं। मंदाना को ड्रॉप करने का सवाल ही नहीं उठता, शानदार प्लेयर है, इनको आउट भी करेगी तो अटापट्टू कर सकती है, बाकी तो मेरे को कोई भी थ्रेट नज़र नहीं आता है। सैफाली वर्मा देखिए, अब अगर हम 2 कंडीशन क्रिएट करें, अगर इंडिया बैट फर्स्ट है तब आप लोग जो है वो डायरेक्टली ये कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। देखिए थोड़ा बहुत सेफ भी है, थोड़ा बहुत रिस्की भी है, लेकिन इसके वर्किंग चांसेस बहुत ज़्यादा है। रीजन सैफाली वर्मा, मंदाना, देन रॉड्रिक्स, देन हरमन, देन ऋचा घोष, उसके बाद दीप्ति शर्मा, आपका टॉप 6 जो है वो कवर हो जाता है और गेंदबाजी में आपके 5 गेंदबाज कवर हो जाते हैं। ड्रॉप कौन है? अमनजोत कौर है जो आपको पार्ट टाइम गेंदबाजी देती है, फिल्टर ठीक ठाक है, साथ में आपको जो है वो नंबर 7 पे बैटिंग देती है। तो आप लोग चाहे तो अमनजोत कौर को इस टीम में जो है वो हरमंत की जगह पे या फिर बड़ा रिस्क लेना हो तो सैफाली की जगह पे ट्राई करके चल सकते हैं, या फिर और बड़ा रिस्क लेना हो, आप लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अमनजोत कौर को अच्छे खासे आज ओवर मिल जाएंगे तो आप वैष्णवी शर्मा की जगह पर ट्राई करके चल सकते हैं। लेकिन मैं वैष्णवी शर्मा से पूरे 4 ओवर्स की जो है वो उम्मीद करके चल रहा हूँ, तो ये जो है वो हमारा कॉम्बिनेशन जो है वो बनेगा। CBC ऑप्शन क्लियर है, इंडिया के किसी भी बल्लेबाज, इंडिया के किसी भी गेंदबाज, या फिर सेफ एंड सटीक जाना अट्टापट्टू ओपनिंग प्लस 3 से 4 ओवर। लेकिन अट्टापट्टू आपको जो है वो पूरी सीरीज में एक आधा गेम जो है वो अच्छा देगी, बाकी उतनी नहीं चलती है। रिसेंट फॉर्म भी BBL में भी उतना अच्छा नहीं रहा था और इंडिया के पास उतने लेफ्टीज भी नहीं है जिनके लिए अट्टापट्टू एक थ्रेट बने। तो मेरी CBC इधर से होगी स्मृति मंदाना और BC या तो मैं दीप्ति के साथ चला जाऊंगा या फिर मैं चला जाऊंगा क्रांति के साथ या फिर श्री चंडी के साथ या फिर वैष्णवी के साथ, या फिर मुझे पर्सनली बहुत पसंद है अरुंधति रेड्डी, इनकी लाइनो लेंथ बहुत अच्छी है तो मैं इनके साथ जा सकता हूँ, या फिर हाई चांसेस है मेरी BC जो है वो इधर से वैष्णवी होने वाली है। वैसे दीप्ति इसलिए बनती है, रीज़न ये है क्योंकि जो है वो दीप्ति शर्मा जो है वो नंबर 6 पे आपको थोड़ा सा बैटिंग भी दे सकती है, प्लस जो है वो दीप्ति शर्मा जो है वो पूरे 4 ओवर की बॉलिंग कर जाती है, मेन गेंदबाज है, तो इनके सामने जो है वो श्रीलंका वुमेन अटैक करने को भी नहीं जाती तो इनके विकेट्स निकालने के चांसेस और भी ज़्यादा ब्राइट हो जाते हैं। क्योंकि और ये विकेट निकालेगी भी ना तो ये कैच आउट नहीं करवाती है, या तो LB करती है या बोल्ड करती है, तो कहीं ना कहीं दीप्ति शर्मा के जो है वो एक्स्ट्रा 8 पॉइंट भी ऐड हो जाते हैं। तो कुछ इस तरह का कॉम्बिनेशन रहेगा। अगर जो है वो आप लोग चाहे तो एक और कॉम्बिनेशन बन सकता है इधर, जहाँ पे आप लोग हरमन की जगह पे इनो कर रहा बीरा को ट्राई कर सकते हैं। पूरे 4 ओवर डालेगी, विकेट टेकर गेंदबाज है, अच्छी गेंदबाज है, एक्सपीरियंस गेंदबाज है, विकेट निकालने की काबिलियत है, तो आप लोग चाहे तो इनके साथ जा सकते हैं, या फिर आप लोग चाहे तो इधर से मलिकी मदारा को ट्राई कर सकते हैं, 3 से 4 ओवर डेथ में भी आ जाएगी। काव्या कविंदी को ट्राई कर सकते हैं, ठीक ठाक गेंदबाज है। उसके अलावा ससीनी गिमहानी को ट्राई कर सकते हैं, लास्ट गेम इनका नहीं रहा था लेकिन अंडर 19 में हाईएस्ट विकेट टेकर थी फ्रॉम श्रीलंका अंडर 19, तो या फिर आप लोग कविसा दिलहारी के साथ जा सकते हैं क्योंकि जो है थोड़ा बहुत बैटिंग थोड़ा बहुत बॉलिंग दोनों जो है दोनों से गेम में आती हुई नजर आ सकती है, तो आप लोग
तो इनके साथ भी जा सकता है। इधर से मैं इनका राणा वीरा रखूंगा, 4 ओवर डालती है, अच्छी गेंदबाज है। सी वीसी की अगर मैं बात करके चलूँ, जैमी को मैं वीसी करूंगा, दीप्ति को मैं इधर से जो है वो सी करके चलने वाला हूँ। ये मेरा कॉम्बिनेशन नंबर 2 रहेगा। अगर इंडिया वुमेन जो है वो बैट फर्स्ट करती है तब तो हमारा कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से रहेगा, जहाँ पे मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि दीप्ति विद द बैट भी थोड़ा बहुत गेम में आ जाएगी, विद द बॉल भी। जमीमा का जो है वो फॉर्म कंटिन्यू रहेगा। वैसे जो है वो वुमेन्स क्रिकेट में कंटिन्यू इनिंग्स जो है वो बहुत लेस आती हैं, लेकिन जो है सामने वाली टीम उतनी क्वालिटी वाइज नहीं है अच्छी, तो कहीं ना कहीं जो है अटापट्टू के अलावा मेरे को कोई भी उतनी क्वालिटी प्लेयर नज़र नहीं आती। एंडी सिल्वा का सिलेक्शन बहुत लेस है, लास्ट गेम में रन आउट हो जाती है, लेकिन जो है अच्छी हिटर है। इन्होंने शायद जो है वो रिसेंटली तो नहीं, कुछ महीने पहले जो है वो फास्टेस्ट 50 भी जो है वो स्कोर की थी, तो कहीं ना कहीं अच्छी प्लेयर है, बाउंड्रीज लगाने की अच्छी काबिलियत है इनके अंदर। अब हम जो है वो बात करते हैं, अगर इंडिया वुमेन चेस करती हैं तब वहाँ पे भी हम लोग जो है वो 2 कॉम्बिनेशन देखेंगे। एक देखेंगे टॉप 3 चेस और एक देखेंगे टॉप ऑर्डर चेस, यानी जो है वो दोनों ओपनर चेस या फिर जो है वो टॉप ऑर्डर चेस, यानी जो है वो जैमी का भी योगदान होगा उसके अंदर। अगर हम बात करें ओपनिंग चेस होता है तो हमारा कॉम्बिनेशन जो है वो कुछ इस प्रकार से होगा, सामने से अटापट्टू। अब ये जो 2 प्लेयर्स है ना, इनको हम लोग रोटेट करेंगे, लाइक हर्षिता समारा विक्रमा विथ गुना रत्न एक टीम में हो गई। एक टीम में हम लोग गुना रत्न की जगह पे हसीनी के साथ जा सकते हैं, एक टीम में हम लोग जो है वो हसीनी की जगह पे निकासी के साथ जा सकते हैं, एक टीम में हम लोग जो है वो एंडी सिल्वा की जगह पे कविसा दिल्हारी को ट्राई कर सकते हैं। कितनी हो गई, 4 टीम हो गई। नेक्स्ट में हम लोग गुना रत्ने को रख के हसीने परेरा को ट्राई कर लेंगे। उसके बाद जो है फिर से समारा विक्रमा, देन एंडी सिल्वा, देन दिल्हारी, 8 टीम हो जाएगी। देन हम लोग जो है वो परेरा के साथ सेम, और उसके बाद एंडी सिल्वा के साथ सेम। तो इस तरह से 20 टीम कुछ जो है वो क्रिएट हो जाएगी उस कंडीशन में। तो कहीं ना कहीं इस तरह का भी बना के हम लोग कॉम्बिनेशन चल सकते हैं, या फिर आप लोग चाहे तो एक और कर सकते हैं जिसके अंदर कॉम्बिनेशन जो है जिनके नंबर्स थोड़े लेस हो जाएंगे, लाइक समा विक्रम विथ गुना रत्ने, देन परेरा, देन डी सिल्वा, देन दिल्हारी, 4 कॉम्बिनेशन। उसके बाद क्योंकि जो है देन जो है वो हमने क्योंकि समारा विक्रमा को सबके साथ ट्राई कर लिया है तो उनको हम लोग इग्नोर करेंगे। देन गुना रत्ने विथ हसीनी, देन एंडी सिल्वा, देन दिल्हारी। टोटल कितने कॉम्बिनेशन होंगे, 4 + 3 अगर हम बात करके चले तो 7 हो गए। देन हम लोग जो है वो परेरा के साथ, क्योंकि परेरा विद गुना रत्ने समारा विक्रमा है, तो एंडी सिल्वा एंड दिल्हारी 9 कॉम्बिनेशन। उसके बाद जो है वो क्योंकि जो है वो हसीनी विद सब है, तो डी सिल्वा एंड दिल्हारी, टोटल 10 कॉम्बिनेशन में जो है वो ये मैक्सिमम जो है वो बैटर्स के कॉम्बिनेशन जो है वो कवर हो जाएगी, यानी किसी के साथ को जो है वो कोई मिस नहीं होगा। इन कॉम्बिनेशन में हमारे CBC जो है वो कुछ इस प्रकार से हो गए। CBC हम लोग जो है वो सी करेंगे किसी गेंदबाज को इन 5 में से, और VC करेंगे इन दोनों ओपनर्स में से किसी एक को, क्योंकि हम जो है वो उतना बड़ा टारगेट का जो है वो एक्सपेक्टेशंस जो है वो उस कंडीशन में जो है वो रख नहीं रहे। यानी हम लोग जो है वो उम्मीद ये नहीं कर रहे हैं कि श्रीलंका वुमेन जो है वो टोटल 110 120 कर रही है। हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि श्रीलंका वुमेन जो है वो 70-80 का ही इंडिया को टारगेट दे रही है, और दोनों ओपनर्स आके जो है उसको जो है वो चेस कर जाती है। वहाँ पे हमारी CBC क्लियरली जो है वो गेंदबाज प्लस जो है वो ओपनर बल्लेबाज हो जाएगी। जस्ट लाइक मैं इधर से श्री चन्नी को सी करके VC जो है वो शेफाली वर्मा को कर रहा हूँ, आप लोग मंदना को कर सकते हैं, या फिर आप लोग ये भी कर सकते हैं कि C ओपनर बैटर को कर सकते हैं और VC जो है वो गेंदबाजों के साथ जा सकते हैं। मैं पर्सनली C करूँगा गेंदबाजों को और VC जो है वो करूँगा बैटर्स को, क्योंकि जो है जो चेजिंग में कॉम्बिनेशन नंबर 2 है वहाँ पे मैं दोनों ओपनर्स को जो है वो सी करूँगा। देखिए मंदना चेजिंग में बहुत अच्छी हैं, चेजिंग में मैं टॉप 3 को जरूर कवर करके चलूँगा, मेन गेंदबाजों को रखूँगा। देन अटापट्टू, अब जो ये लास्ट नाम है ऑप्शंस क्लियर है, गुना रत्ने, हसीनी, हर्षिता, एंडी सिल्वा, इनुका राणा वीरा, कविसा दिल्हारी, मलिकी मदारा, इनमें से आप किसी के साथ भी जा सकते हैं। मैं एक टीम में लाइक समारा विक्रमा के साथ चला जाऊँगा, एक टीम में गुना रत्ने, एक टीम में परेरा, एक टीम में एंडी सिल्वा, क्योंकि मैं उम्मीद कर रहा हूँ चेस हो जाएगा, लेकिन एक आधा विकेट जो है वो गिरेगा। अब वो रनआउट से गिरे, वो अटापट्टू वो विकेट ले, या फिर आप लोग किसी गेंदबाज को ट्राई कर सकते हैं जिसके चांसेस आपको लगे विकेट लेने के, लाइक राणा वीरा वो विकेट ले सकती है, अच्छी गेंदबाज है, एक्सपीरियंस है। लेकिन ये भी पॉसिबल है कि इंडिया इनोका राणा वीरे को जो है वो सिंगल डबल्स करके निकाल ले, और जो है वो विकेट शायद शशिनी गिम्हानी के सामने फेंक दे या फिर दिल्हारी के सामने फेंक दे, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी रहती है। लेकिन मैं जो है वो इधर से जो है वो किसी टीम में समारा विक्रमा, किसी टीम में परेरा, किसी टीम में एंडी सिल्वा या गुना रत्ने, इस टाइप से जो है वो रोटेट करके चलने वाला हूँ। C इधर से जो है मैं दोनों ओपनर्स में से किसी एक को दूंगा।
और वीसी जो है वो इधर से मैं या तो जो है वो दीप्ति को कर दूंगा या फिर इन 5 में से किसी भी गेंदबाज को। इधर से अगर मैं बात करके चलूँ तो मैंने जो है वो मंदना को सी किया है, तो इधर से मैं वीसी जो है वो कर रहा हूँ क्रांति को। तो इधर से मैंने जो है वो क्रांति को वीसी कर ली। तो ये जो है कुछ इस तरह का हमारा कॉम्बिनेशन जो है वो क्रिएट हो जाएगा। यानी हम लोग जो है वो थोड़ा बहुत उम्मीद कर रहे हैं कि एक आधा विकेट जो है वो इधर से गिर जाएगा, लेकिन इस ये जो कॉम्बिनेशन है इसके अंदर हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इंडिया की तरफ से एक भी विकेट नहीं गिरेगा। ये जो कॉम्बिनेशन है इधर हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि हरमनप्रीत कौर उतना स्कोरिंग नहीं करेगी। ये जो कॉम्बिनेशन है इधर हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इंडिया का टॉप 5 जो है वो अच्छा करता नजर आएगा। अगर आपको लगता है श्रीलंका वुमेन गेम में आ सकती है, जिसके चांसेस बहुत लेस है क्योंकि इनके पास गेंदबाजी ही नहीं है, अगर आपको सेफ जाना हो तो अट्टापट्टू को सीवीसी कर सकते हैं, लेकिन बाकी मेरे को कुछ ज़्यादा खास उम्मीद नहीं है। तो ये मेरे कुछ कॉम्बिनेशंस थे, बाकी मैं आपको जो है वो सब कुछ जो है वो क्लियरली समझा चुका हूँ। और बाकी जो है वो आपका कॉल रहेगा कि आपको किस तरह से कॉम्बिनेशंस को जो है वो क्रिएट करके चलना है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।